हेलो दोस्तों, मैं जितेश शर्मा यूपी टेक कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अधिगम सिद्धांत में आपको व्याख्या सहित समझाएंगे और उसके प्रयोगों के बारे में बताएंगे। आज का अधिगम सिद्धांत का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि कह लें या सूझ कह लें, एक ही शब्द है। इंग्लिश में इसे कोहलर्स इनसाइड लर्निंग थ्योरी, कोहलर्स इनसाइड लर्निंग थ्योरी कहते हैं। कोहलर का पूरा नाम वुल्फगंग कोहलर था। ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत 1925 में प्रतिपादित किया। ये इनकी जो सूझ का सिद्धांत था, जो इसके बारे में जो उन्होंने 1925 में प्रतिपादन किया था, व्यक्ति या जीव किसी समस्या के बारे में, व्यक्ति या जीव किसी समस्या के बारे में मस्तिष्क में तीव्र गति से आए परिवर्तन को समग्रता के साथ, किसके साथ? समग्रता के साथ या समग्र दृष्टि के साथ होता है। क्या होता है? तीव्र गति से मस्तिष्क में जो परिवर्तन होता है वो समग्र दृष्टि या समग्रता के साथ होता है। इसी को सूझ का सिद्धांत या कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर सुने, किसी समस्या के समाधान के लिए मस्तिष्क में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को या समग्र जो परिवर्तन हो रहा है वो समग्रता या समग्र दृष्टि के साथ होता है, उसी को कोहलर का समग्र या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इसमें जो योगदान है वो जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों का है। जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों का है। गेस्टाल्टवादियों में मैक्स वर्दीमार, कोफा और कोहलर ये प्रमुख थे। गेस्टाल्टवादियों ने जर्मनी में एक विद्यालय का भी शुभारंभ किया, एक विद्यालय का भी संचालन किया। वो 1920 में किया था गेस्टाल्ट स्कूल के नाम से, गेस्टाल्ट स्कूल के नाम से। बाद में गेस्टाल्टवादी अमेरिका में चले गए या बाद में गेस्टाल्टवादी अमेरिका चले गए या अमेरिका में शिफ्ट हो गए। कोहलर ने अपने जो प्रैक्टिकल में अपने जो प्रयोग किए, अपनी जो सूझ के लिए जो प्रयोग किए, जो अधिगम का प्रयोग किया, वो वनमानसों पर किया, एप्स पर किया, वनमानसों पर। जो वनमानसों की संख्या कितनी थी? 6। वनमानसों की संख्या कितनी थी? 6, जिसमें सर्वाधिक प्रयोग सुल्तान पर किए। सर्वाधिक प्रयोग किस पर किए? सुल्तान पर, क्योंकि सुल्तान बहुत ही सूझ या बहुत ही तीव्र बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि या समझदार वनमानस था सुल्तान। सबसे पहला प्रैक्टिकल उन्होंने जो प्रयोग किया वो एक बंद कमरे में के कमरे की छत पर केले टांग दिए 1-2 जगह, और उसी कमरे में खाली लकड़ी के बॉक्स रख दिए। शुरुआत में सुल्तान ने बहुत उछल कूद की। बहुत उछल कूद करने के बाद उसे निराशा हाथ लगी और वो शांति से बैठ गया।
शांति से बैठने के बाद समग्रता से, कोई भी समस्या आती है अगर हम बैठ जाते हैं तो उसका निदान समग्रता से, समग्रता का सेंस है सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सभी तरीकों से जो अप्रोच कर सकते थे, जो तरीके ढूंढ सकते थे, वो समग्रता में बोला जाता है। अब जब उन्होंने बैठकर समग्रता में सोचा या चिंतन किया तो उन्होंने देखा कि जो लकड़ी के बॉक्स हैं, पहले उन्होंने लकड़ी का एक बॉक्स बुलाया, फिर उससे खड़े होकर देखा, सफलता नहीं मिली। फिर लकड़ी का दूसरा बॉक्स उसी बॉक्स के ऊपर रख लिया, फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर तीसरा बॉक्स, इस तरह से अंततः अपनी सूझ के साथ, अपनी चिंतनशीलता के साथ, अपनी समग्र दृष्टि के साथ, समग्र बुद्धि के साथ उन्होंने केले कमरे की छत से हासिल कर लिए। इसी को कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इसी को कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ये जो सूझ कहाँ से समझ में कहाँ से आई? उन्होंने देखा कि ये जो बॉक्स है इससे मेरी ऊंचाई बढ़ रही है और मैं आसानी से छत को छू सकता हूँ या केलों को छू सकता हूँ। जब केले अच्छा छू लूंगा तो केले आसानी से मुझे प्राप्त हो जाएंगे और मेरी जो भूख है वो शांत हो जाएगी केले खाकर। फिर उन्होंने दूसरा प्रैक्टिकल उसी सुल्तान पर किया और उसे बंद पिंजड़े में रख दिया। बंद पिंजड़े में एक छड़ रख दी और पिंजड़े से बाहर केले रख दिए। पहले तो उन्होंने उछल कूद की, पिंजड़े में निराशा हाथ लगी। फिर उन्होंने पिंजड़े से बाहर आने की कोशिश की कि जाके बाहर जाके ही खा लेता हूं, लेकिन निराशा हाथ लगी। फिर जब उन्होंने बैठकर समग्रता से सोचा, समग्र दृष्टि से सोचा, अपने पुराने अनुभव से सोचा, तो उनके पास जो रॉड थी, जो छड़ थी, उससे केले अपनी तरफ खिसका लिए और उन्होंने केले खा लिए। ये उनकी सूझ विकसित हुई, ये उनकी सूझ का अधिगम हुआ। फिर तीसरा प्रैक्टिकल उन्होंने उसी सुल्तान पर और इस तरह से किया कि पिंजड़े में सुल्तान को बंद किया, एक छोटी छड़ पिंजड़े में डाल दी, बड़ी छड़ पिंजड़े के बाहर डाल दी और केले उस दूरी पर रखे कि छोटी छड़ और बड़ी छड़ दोनों मिल जाएं तो केलों को सुल्तान हासिल कर लेगा। अब उन्होंने पहले बहुत उछल कूद की, पिछड़े में निराशा हाथ लगी। फिर उन्होंने उस छोटी छड़ से बहुत ट्राई किया केले लेने के लिए, सफलता हाथ नहीं, निराशा हाथ लगी। फिर उन्होंने निराश होकर बैठकर समग्रता के साथ या समग्र दृष्टि से सोचा तो उन्होंने छोटी छड़ से बड़ी छड़ को मिला लिया, जोड़ लिया। ये जोड़ वाली सूझ आई यहाँ, एक छोटी छड़ से बड़ी छड़ को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद उन्होंने उस केले को लेने के लिए प्रयास किया और केले आसानी से प्राप्त हो गए। जब केले आसानी से प्राप्त हो गए तो उन्होंने उन केलों को खाकर अपनी भूख शांत की और अपने सूझ का अधिगम प्राप्त कर लिया। इस तरह से उनके ये तीनों प्रैक्टिकल बहुत ही फेमस हैं, तीनों प्रयोग बहुत ही फेमस हैं, जो कि यूपी टेट की परीक्षाओं में सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं, सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। गेस्टाल्ट जो वर्ड आया है इसमें, गेस्टाल्टवादी जो वर्ड आया है वो प्रतिमान, मॉडल, संस्थान, संरचना, मतलब जैसे बुद्धि की संरचना, स्ट्रक्चर, इसके तौर पे आया है। गेस्टाल्ट का मतलब है समग्रता में सोचना, पूर्ण रूप से सोचना, समग्रता में सोचना, समग्र दृष्टि से देखना और समग्रता के साथ सारी चीजों का चिंतन और मनन करना। चिंतन और मनन से सूझ का विकास होता है, चिंतन और मनन से सूझ का विकास होता है, अभ्यास से नहीं। ऐसा गेस्टाल्टवादी मानते हैं, अभ्यास से सूझ का विकास नहीं होता, चिंतन और मनन से। और आयु और अनुभव के आधार पर
सबसे अधिक सूझ का विकास होता है, जो कि गेस्टाल्टवादियों ने माना है। ये एक प्रमुख तत्व है या प्रमुख मॉडल है, एक तरह से प्रतिरूप है। आयु और अनुभव के साथ सूझ का आयु और अनुभव के साथ सूझ का घनिष्ठता का संबंध है। घनिष्ठता का संबंध है किसके साथ? आयु, उम्र और उम्र के द्वारा हासिल किए गए अनुभव ये सूझ में सहायक हैं। ये सूझ में सहायक हैं और इनका घनिष्ठता से संबंध है। कोहलर साहब ने इसी समग्रता या समग्र चिंतन या ये जो आयु और अनुभव के आधार पर जो मॉडल दिया है, इसी को हम कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। थोड़ा एक व्यावहारिक एग्जाम्पल के तौर पर देखूं, समग्रता का सेंस या समग्र दृष्टि का यहाँ क्या है? जैसे कोई एक पत्थर का छोटा टुकड़ा हमें दिखाई दिया, छोटा पत्थर जैसे दिखाई दे तो तुरंत हमें पूरी चट्टान का दृश्य हमारे दिमाग में आ जाए। चट्टान जैसे कोई एक पका हुआ आम हमें दिखाई दे तो तुरंत आम के बाग का परिदृश्य हमें दिखाई दे, ऐसा प्रतिरूप हमारी मस्तिष्क में बन जाए, इसको समग्र दृष्टि या समग्रता के तौर पर जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये चैनल देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ये चैनल देखिए और वीडियो देखिए। मैं जितेंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू।